कोई छोटी सी चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो व्यक्ति उस जगह की मरहम पट्टी करवाता है और कई दिनों तक बाद में भी उपचार की प्रक्रिया के साथ में चलता है। तब जाकर धीरे धीरे वो घाव भरने लगता है और व्यक्ति पुनः संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ की ओर होता है। छोटे से निशान के अलावा ये मालूम ही नहीं चल पाता कि क्या यहाँ कोई चोट भी लगी थी। ये शारीरिक स्थिति है, परंतु कई बार मन भी चोटिल होता है। किसी की बात से आहत होता है, किसी की घृणा से दुखी होता है, किसी व्यक्ति विशेष ने ज़बरदस्ती विद्रोह कर दिया जो कभी अपना था, तो वहाँ से भी मन एक अलग कुंठा का शिकार होता है। शारीरिक स्तर के ऊपर उपचार की प्रक्रिया बहुत अलग है, परंतु मानसिक स्तर के ऊपर क्या व्यक्ति कभी किसी उपचार की प्रक्रिया के बारे में सोचता है? कई बार तो व्यक्ति उस वाणी के घाव को और अधिक स्वयं के भीतर ही कोरेदता रहता है, खुद को ही परेशान करता रहता है। ऑफिस में फला व्यक्ति ने कहा, क्यों कहा? वो खुद भी ऐसा ही है और हमारे बारे में ऐसी बात कहता है। सार्वजनिक तौर के ऊपर हमको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। क्या मिलता है उसको? और व्यक्ति मन ही मन परेशान होता चला जाता है। उस व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब नहीं दिया तो बार बार ऐसी बात को बोलेगा और वहीं से भीतर एक व्यग्रता पनपने लगती है। आप देखिएगा कि मन जब भी किसी खुशी के साथ है तो वो एक आत्मिक संतोष के माध्यम में होता है, चाहूँ और उसी प्रगति की शिला के साथ चलने वाला होता है। परंतु जैसे ही मन किसी कुंठा का शिकार होता है, मन किसी ऐसी व्यग्रता का शिकार होता है, तो मन के भीतर और शारीरिक स्तर के ऊपर भी उसे एक बोझ महसूस होने लगता है। ये विचारों की बोझिल प्रक्रिया है। हम मन के इस घायल आधार के उपचार के लिए क्या कर रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, जिसमें विचारों का जो एक आधार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, एकांत में क्या हम ऐसे वैचारिक प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं जिससे कि मन शांत हो पाए। कई बार कहा जाता है कि इस घाव को थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दो, जिससे अपने आप ही ये हील होने लगेगा। ये भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्या हम मन को किसी एकांत के साथ में छोड़ पाते हैं? जैसे ही कोई ऐसे विद्रोह की आलोचना की बात हुई, हम लोगों के साथ चर्चा करने लगते हैं और उसी चर्चा के साथ में समाधान खोजते हैं या ये कहते हैं कि मन हल्का हो गया। परंतु कई बार व्यक्ति जब स्वयं से मुलाकात करता है तो वो जो इंटरनल कम्युनिकेशन का बेस है वो भी उसके लिए सॉल्यूशन लेकर आने वाला होता है। ज़रूरी ये है कि हम मन के घावों को भरने के लिए किस तरह की प्रक्रिया को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। रविवार है और क्या एकांत में मन को शांत चित्त करके भीतर की उलझनों को सुलझाने का उपक्रम रचा जा सकता है। जब भी व्यक्ति इस वैचारिक प्रक्रिया के साथ होता है, स्वयं के साथ समाधान खोजने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 18 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में है, तो वहीं आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, रविवार रहेगा जैसे हमने चर्चा की, मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार। और वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यहाँ सुबह सुबह भागदौड़ निकल कर आ सकती है। जो लोग लगातार साथ साथ काम करते हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत काम की वजह से जो एक डिस्टर्बेंस वर्किंग अप्रोच में निकल कर आता है उसे संभालने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। यात्राएं नैसर्गिक तौर के ऊपर आपको सहयोग दे रही है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन से दूर आज अवकाश के दिवस में जो भी नई टास्क आप खुद के लिए लेकर चलते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट की ओर जाना है, खुद को पढ़ने के लिए कितना समय देना है, वैचारिक स्तर के ऊपर खुद को कैसे सक्षम करने वाले होंगे, वो सारी ही बातें सोचते हुए हम खुद को एक स्थिरता यहाँ देने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। ये ही वो समय अंतराल है
जो आपको यात्रा संबंधी कामकाज के साथ निर्विघ्न तौर के ऊपर आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव बेस कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाला होगा। और वहीं आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं तो आज नई स्ट्रेटेजी बनाकर चलना और अवकाश के दिवस में ऐसी स्थितियों को संभालना और आगे जाकर सोमवार और मंगलवार को इसको एग्जीक्यूट भी करना, ये एक पॉजिटिव बेस यहाँ सामने रहने वाला होगा। तो वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ धनागमन में वृद्धि है, साथ ही साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। व्यापारिक जीवन में नए लोगों की जो सोच है वो आपको भी प्रभावित करने वाली होगी और उसे बिजनेस के अंदर कहीं न कहीं इवॉल्व किया जा सकता है। सोच में छोटी छोटी बातों के साथ जो रुग्णता निकल कर आने वाली होती है उससे पूर्णतया बचने का प्रयास कीजिएगा। जो भी खर्चे यहाँ सामने हैं उन खर्चों के साथ स्वयं की स्वीकारोक्ति बनाकर रखना बेहद आवश्यक, अन्यथा मन में कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन का बेस निकल कर आने वाला हो सकता है। आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वस्त्र उद्योग की कोई भी अन्य विधा जिसमें ट्रेडिंग भी प्रमुखता के साथ रहती है, इस समय निर्णय में आप दोपहर के साथ में काफ़ी सावधानी बरत कर चलिएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ और नेत्र जनित विकार देने वाला हो सकता है, उससे भी संभलें। रेगुलर रूटीन को अपनाकर चलने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। ये एक मूल मंत्र आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से जितना आप बचते हैं उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करते चले जाते हैं। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास की अनूठी झलक मन के भीतर तक गहराई से बैठी हुई है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जिस सामंजस्य को स्थापित करके आप चलना चाहते हैं वो सामंजस्य भी बेहद अच्छे से बना हुआ। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि भाग्य का सहयोग यहाँ शानदार तरीके से है। इसी वजह से जो निर्णय आपने लिया उस निर्णय के साथ में कर्म का संयोजन बना और रविवार के दिवस में भी सफलता सामने आ सकती है। आज भी कोई महत्वपूर्ण फ़ोन कॉल सामने है या कोई मेल लिखकर आगे जवाब देना है, उस लिहाजा दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। परंतु आप अपने विचारों के साथ शालीनता रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये एक निवेदन है। माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद हल्की फुल्की चिंताएं सामने आने वाली हो सकती है, उनसे भी आप ज़रूर संभलें। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके जीवन का एक प्रमुख आधार रहा है, आज उसको किसी सहयोग की आवश्यकता है, तो आप पहले व्यक्ति रहें जो उसके पास पहुंचने वाले रहें। आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर तक गहराई के साथ प्रस्फुटित है। स्वास्थ्य अपनी मजबूती को लिए हुए है। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यहाँ व्यवहार कुशलता के साथ चलिएगा। व्यवहार का रूखापन दुविधाओं को जन्म देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ कार्य सामने आ सकते हैं। हंसी खुशी के साथ उनको पूर्ण करने का प्रयास करें। रिएक्टिव होने से बचें। तो वहीं भावुकता में हम घर परिवार को कोई बात कह जाते हैं और उसके साथ जो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं उनसे बचने की ज़रूरत रहेगी। अवकाश का दिवस है, यहाँ पर प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना अतीव आवश्यक क्रम रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए स्वास्थ्य में जो अनिद्रा की परेशानियां और त्वचा से संबंधित रोग सामने निकल कर आते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। उनसे आप पूर्णतया संभलें और साथ ही साथ में फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से दूर रहने की भी महती आवश्यकताएं रहेंगी। जो भाग्य का सहयोग है वो बिखरे हुए आधार के ऊपर है, तो वहीं पर भाग दौड़ करने के बाद में ही परिणाम है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष और पारिवारिक पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के मनमुटाव यदि निकल कर आ रहे हैं उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है, इस एक प्रक्रिया के साथ जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ में यहाँ पर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ
सामंजस्य बेहद अच्छे से बना रहने वाला होगा। इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग दौड़ के साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि आप जो यहाँ किसी नई टास्क के साथ में जुड़ रहे हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये समय हतोत्साहित करने वाली स्थितियों के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ये भी गौर करें कि नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर कोई भी कामकाज की शुरुआत की थी, वहाँ ऊर्जा बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। कामकाज के बीच में कोई भी एक व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण कड़ी है तो उसको भी पूरा आदर और सम्मान देने का प्रयास करें। व्यर्थ के मुद्दों में उलझने से बचें। कोई भी सलाह यहाँ मित्रों के द्वारा प्राप्त हो रही है तो उसे भी सहर्ष स्वीकारोक्ति की आवश्यकताएं रहेंगी और उसी के साथ में अपने जीवन को गतिमान करने का प्रयास कीजिएगा। बेहतर परिणाम अपेक्षित हैं। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता के आधार बने हुए हैं। इसी के साथ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी है। व्यापारिक जीवन में जितना अधिक समय बिताते हैं उतनी बेहतरी। लीकेज की अप्रोच जो अब सामने आ रही है कि ये व्यक्ति विशेष यहाँ इस तरह की प्रक्रियाओं के साथ था, उससे कैसे दूर रहा जा सकता है, ये एक बात अपनाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में जो आप बड़े निर्णय की ओर श्राद्ध पक्ष के बाद जाना चाहते हैं उस प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाया जा सकता है। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है या एक्सपोर्ट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस को एक्सप्लोर करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना अति आवश्यक क्रम रहेगा और वहीं से अपेक्षित परिणाम भी आने वाले रहेंगे, यानी धैर्य की पूरी पूरी जरूरत है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। सुबह सुबह के अंतराल में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना अति आवश्यक क्रम रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि के प्रतिमान यहाँ निरंतर तौर पर साथ साथ बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ रहेगी। भले ही अवकाश का दिवस हो परंतु कुछ कार्य ऐसे सामने आ सकते हैं जिनमें आपके उत्साह की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़ाव है। दोपहर के बाद में सफलता यहाँ हासिल होने वाली हो सकती है, परंतु इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। हेल्थ में यहाँ पर कहीं न कहीं जो मौसम से संबंधित बीमारियां होती है और मस्कुलर पेन होता है वो नहीं सताए, ये आप गौर करें। छोटी सी भी दुविधा शारीरिक स्तर के ऊपर आ रही है, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट के साथ में चलना अति आवश्यक क्रम कहा जा सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय से दूर रहना अच्छा है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। इसी के साथ में रक्त संबंधी विकारों से स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सावधान रहकर चलें। खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं यहाँ रहने वाली होंगी। नौकरी पेशा जीवन में जो सोमवार और मंगलवार के दिवस में कार्यों को पूरा करना है उसकी रूपरेखा आज ही बना दी जाती है तो अच्छा। इसी के साथ अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव का शिकार हो सकता है, उससे कैसे खुद को संभालेंगे, इस एक बात को भी अपनाकर आप जरूर चलने वाले रहें। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यहाँ वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। मन के भीतर की संतुष्टि चहुं और एक विकास के क्रम को दर्शा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। ये वो समय जहाँ लेखन संबंधी कामकाज वृद्धि के प्रतिबिंब दे रहा है और वहीं पर आप एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने निकल कर आ सकती है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष को साथ में जोड़कर कोई कामकाज की शुरुआत की थी, अब यहाँ वैचारिक तौर के ऊपर घर्षण महसूस हो रहे हैं। उनको कैसे संभालेंगे, इस एक बात पर गौर करने की पूरी पूरी ज़रूरत है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा जो बहुत बड़े परिवर्तन के सिरों को सामने लेकर आने वाला होता है। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में आर्थिक भार बढ़ाने से बचें। यात्राएं टाली जा सकती हों तो अच्छा है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेहतरी बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में मशीन से संबंधित कोई भी परेशानी आती है उसको पहले सॉर्ट आउट करके चलें।
यहाँ नौकरी पेशा जीवन से दूर जो अवकाश का दिन है उसमें कोई भी ऐसी चर्चाओं से बचिएगा जो ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी होती है। जो समय घर परिवार का है, उनके साथ कामकाज में हाथ बटाने का है, वही खुशियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। हालांकि मन में संशय रह सकते हैं। स्वास्थ्य में यहाँ आप गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधान रहें। प्रोफेशनल लाइफ से हटकर जो पर्सनल लाइफ के अंदर आप कुछ भी नया जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय समग्र तौर पर अच्छा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ कहीं न कहीं कुछ संघर्ष सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी बनी हुई है। शत्रुवत स्थितियाँ कहीं न कहीं मानसिक तौर के ऊपर हावी होकर परेशान करने वाली हो सकती हैं, उनसे भी संभलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ नए आयाम आप स्थापित करने वाले होंगे। श्राद्ध पक्ष के साथ में भी आप कामकाज के अंदर प्रोएक्टिव रहकर डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। कुछ भी नयापन लेकर आना है तो उस लिहाजा ये समय समग्र रूपेण बेहतर कहा जाएगा। नई सोच को अपने मन के भीतर जगह देते हुए चलिएगा। प्रत्येक क्षण अनुशासित तौर के ऊपर कैसे यहाँ पर विकास के क्रम को दर्शाने वाला होता है, उस एक मूल मंत्र को अपने साथ में जोड़ने की जरूरत रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं करते। इंट्यूशन का बेस बेहद शानदार तरीके से साथ साथ चलता चला जा रहा है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ किसी भी रिलेशन में आप हैं, खुशनुमा पलों की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है जो मन को संतुष्टि देने वाली होगी। वाणी अपने सम्यक आधार को लेकर चल रही है, इसी वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है, उस लिहाजा ये अच्छा समय है। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ यहाँ निरंतर आपके सामने है, उसे संभलने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि कहीं न कहीं फिजिकल लेवल पर एक्सर्शन सामने आ सकता है और फटीग की अप्रोच रह सकती है। इसी वजह से स्वास्थ्य में व्यापारिक स्तर के साथ समय की सामंजस्य की स्थितियों को लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर रिएक्टिव होने से बचिएगा। माता के स्वास्थ्य में अब जो सुधार के संकेत हैं उससे सहूलियत है, परंतु प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में ज़रूर चलें। स्वयं के स्वास्थ्य में भी हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। वहीं जो जीवन में प्रबंधन का आधार होता है, इस कार्य को इस तरह से इस रूपरेखा में किया जाएगा, वहाँ पर अभी भी स्वयं को पूर्णतया जोड़े रखने का प्रयास कीजिएगा। माता और पिता के साथ यहाँ कोई भी आप एक तरह से वैचारिक मतभेद की स्थितियों को लेकर चल रहे थे, उनसे कैसे दूर होंगे, ये एक बात बारंबार समझने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को गृहस्थ पक्ष के साथ हस्तक्षेप नहीं करने दें, ये भी प्रयास ज़रूर रहे तो अच्छा है। तो ये था 18 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।